तुमने कभी किसी को खोने से पहले उसके लिए खुद को खोया है? उस शाम जब लाखों लोग उसका नाम चिल्ला रहे थे, आरव, आरव, उसी भीड़ में एक चेहरा था जो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूछ रही थीं, क्या तुम अब भी वही हो जो कभी मेरे लिए भगवान से लड़ गया था? नीली साड़ी में लिपटी हुई एलिजा चर्च से बाहर निकली। उसका चेहरा शांत था, जैसे प्रार्थना की गहराई अब भी उसके मन में गूंज रही हो, लेकिन उसकी आंखों में उलझन थी, क्योंकि उसके दिल में अब कोई और रहने लगा था। आरव, मुंबई का लड़का, एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो यहाँ शूटिंग पर आया था और उसके चर्च के सामने चाय पीने बैठ गया था, सिर्फ इस बहाने कि एलिजा रोज वहीं से गुजरती थी। तुम यहाँ रोज आती हो? हाँ, मेरी दादी के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं भी आऊं? अगर तुम्हारा ईश्वर तुम्हें यहाँ खींच लाया है तो क्यों नहीं? और वहीं से शुरू हुई एक कहानी जो मजहब से बड़ी थी, लेकिन दुनिया के लिए यह सिर्फ एक गलती थी। केरल में मोहब्बत समंदर के किनारे नारियल के पेड़ों के नीचे बैठकर दोनों घंटों बातें करते। एलिजा उसे अपनी माँ की बनाई अचार खिलाती और आरव उसे बॉलीवुड डायलॉग सिखाता। तुम्हें पता है, मेरे पापा को हिंदू लड़के से दोस्ती तक मंजूर नहीं है, शादी तो छोड़ ही दो, तो फिर मैं उन्हें इतना अच्छा लग जाऊंगा कि वो धर्म भूल जाएंगे। अच्छा, और कैसे लगोगे? स्टार बनके, बहुत बड़ा स्टार। एलिजा हंस दी। कितना फिल्मी हो तुम। लेकिन उस हंसी के पीछे डर था, डर कि ये प्यार कभी हकीकत बन पाएगा या नहीं। घर की दीवारें जब एलिजा के पापा को आरव के बारे में पता चला तो जैसे तूफान आ गया। क्रॉस पहनती हो और उस लड़के के पीछे भाग रही हो जो मंदिर जाता है। शर्म करो एलिजा, पापा, उसने कभी मेरे धर्म को नहीं छेड़ा। वो मुझे मेरी तरह मानता है, लेकिन दुनिया नहीं मानेगी। मुझे दुनिया से ज्यादा आरव पर भरोसा है। दूसरी तरफ आरव के घर में भी हालात अच्छे नहीं थे। ईसाई लड़की से शादी? बेटा, तू मुंबई आया था नाम कमाने, ये सब करने नहीं। पापा, उसका नाम मेरी दुआओं में है, और जब मैं बड़ा नाम बनाऊंगा तब आपको उस पर गर्व होगा। दोनों समंदर किनारे मिले। मेरे पापा ने कहा, अगर मैं तुमसे बात करती रही तो मुझे घर से निकाल देंगे, तो मैं मुंबई वापस चला जाता हूँ, नाम बनाऊंगा, फिर आऊंगा। क्या तुम्हें यकीन है? तुम हो तो सब मुमकिन है। एलिजा रो रही थी। आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम मेरी प्रेरणा हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनूंगा। 3 साल बाद मुंबई की गलियां पोस्टरों से भरी हुई थीं। आरव वर्मा नई फिल्म दिल ए इश्क के सुपरस्टार। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आरव। लेकिन उसके दिल में अब भी वो चर्च था, वो केरल की हवा और एक लड़की एलिजा। दोबारा मुलाकात फिल्म की स्क्रीनिंग थी और केरल से एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया गया था। वह गेस्ट और कोई नहीं, एलिजा थी। स्टेज पर जब आरव ने उसे देखा तो भीड़ की तालियों से ऊपर एक धड़कन सुनाई दी, वही पुरानी धड़कन। तुम अब भी प्रार्थना करती हो? हर रोज तुम्हारे लिए। तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। घर वालों की आंखें खुली। अब वो सुपरस्टार था। एलिजा के पापा जब अपने चर्च में लोगों को आरव की फिल्म का जिक्र करते सुने तो उन्हें पहली बार समझ आया, हम मजहब से पहले इंसान हैं और इंसानियत की सबसे पहली पहचान है प्यार। वहीं आरव के पापा ने एक इंटरव्यू देखा जिसमें आरव ने कहा, मेरी सफलता के पीछे जो चेहरा है वो केरल में है, और वो सिर्फ एक लड़की नहीं, मेरी प्रेरणा है। चर्च की घंटियां बज रही थीं, एक ओर क्रॉस, दूसरी ओर मंगलसूत्र, और बीच में खड़े थे आरव और एलिजा, पंडित और फादर, दोनों एक साथ। आरव, क्या तुम एलिजा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? हाँ, पूरे दिल से। एलिजा, क्या तुम आरव को अपना पति मानती हो? हाँ, उस ईश्वर के नाम पर जो प्रेम सिखाता है। उनकी शादी की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो गईं। किसी ने लिखा, इन्होंने मजहब को नहीं, मोहब्बत को चुना। किसी ने कहा, दोनों परिवारों ने जब अपने बच्चों की आंखों में ईमान देखा तो मजहब छोटा लगने लगा। और फिर एक नई कहानी शुरू हुई, प्यार की, विश्वास की और एकता की। अगर प्यार सच्चा हो तो वो किसी मजहब से नहीं डरता। प्यार खुद एक मजहब है जिसमें आरती भी है और प्रार्थना भी।